तो 2 दिन से मैंने आपको सारा बेसिक समझाया, सारे रूल्स बताए, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए। आज हम सारे पुराने अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें से एसआई के, कांस्टेबल के, पटवारी के, लेबर इंस्पेक्टर के, रेलवे के, अलग अलग एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो सभी आपके लिए काफी काम के हैं, है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं। सब लोग यहां पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपसे पहला सवाल यहां पे कहा गया है NC10 बराबर है NC12 के, तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर यहां C आया तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत आसान होता है। यह सवाल आपको 2017 के पुलिस के एग्जाम्स में से आपको मिलेगा। अगर आप पेपर पलटाओगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए। और आपको मेरी एक आदत पता होगी कि जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो फिर आपके कमेंट्स पे ध्यान में नहीं दूंगा। मतलब जो इधर उधर की बातें करेंगे उस पे ध्यान में नहीं दूंगा। जो चल रहा है, अगर डाउट है तो आप उससे जुड़े हुए कमेंट करेंगे, आपको मैं जवाब दूंगा। बाकी इधर उधर की बातें अब हम अगले 1 घंटे तक नहीं करने वाले हैं, है ना। लास्ट के 5 मिनट हम बात कर लेंगे। अब पूरा अच्छे से मजे से पूरी क्लास पे आप फोकस कीजिए, फुल स्क्रीन करिए। कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना किसी के कमेंट पढ़ने की जरूरत है। इत्मीनान से, सुकून से, शांति के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। देखिए, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। फिर आपको पता है, मैं हमेशा यह भी बताता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। इसकी ट्रिक यह है, जो आपको कई लोग ऐसे बता देंगे कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 12 को जोड़ दो, आपका आंसर 22 आ गया। यह बिल्कुल ठीक है, सही है। आंसर आपका 22 है, यह आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह आपको समझना जरूरी है। और अगर यहां सी की जगह पी आ जाए तो ऐसे नहीं कर सकते, उसका तरीका फिर काफी अलग होगा। तो कभी भी सी वाला अगर सवाल आता है, दोनों को जोड़ दो, यह आपका आंसर है। आपको इसके लिए समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिख दिया यहां पे, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर NC2 और एक तरफ मैंने लिख दिया NC3। तो आप समझ गए कि n की जगह क्या आएगा, n की जगह 5 आएगा, है ना। अब 5 तो आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि C में क्या होता है, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में क्या होता है, हम हमेशा जो नंबर है वो तो लेते ही हैं, लेकिन अंतर भी लेते हैं। परम्यूटेशन में केवल अंतर लेते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में नंबर भी लेते हैं, और जो नंबर का अंतर है वो भी लेते हैं। इसमें से कोई एक R है और एक n-r है। तो वैसे भी नीचे क्या होता है, नीचे n और n-r दोनों आता है। कभी आपने ध्यान दिया हो तो आप यहां लेंगे 5 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 का फैक्टोरियल, और इन दोनों का अंतर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। इसको हल करोगे तो ऊपर आएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल, और दोनों का अंतर 2 का फैक्टोरियल। तो आपने नीचे वाले नंबर को भी ले लिया, दोनों का अंतर भी ले लिया, है ना। नीचे वाले नंबर को ले लिया, दोनों का अंतर को ले लिया। तो जरा आप जोड़कर देखो, 3 और 2 5 होता है, 3 और 2 5 होता है। तो हम ऐसे लिखें, एक इसमें से एक R है और एक n-r है, और अगर हम R को और n-r को दोनों को जोड़ दें तो ये पता है किसके बराबर, मतलब जोड़ना ऐसे नहीं, मतलब जोड़ने का जस्ट मैं बता रहा हूं कि R और n-r को जोड़ें तो वो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। अब देखिए, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो इसलिए नीचे जो दोनों नंबर्स होते हैं आप उन्हें बस जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। 12 में 10 जुड़ा, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 22। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आएगा। पी में ऐसा नहीं करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, परम्यूटेशन में ऐसा नहीं करते हैं, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन में होता है। परम्यूटेशन में ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आंसर 20 आ जाएगा। क्या 12 और 8 कितना होता है, 20। खत्म, क्लियर। चलो इसका आंसर बताओ। यहां उल्टा है, आपके पास है ऊपर 12, फिर P है, फिर R है, और बराबर में 1320 है। अब एक बात आप समझ लीजिए, अगर कॉम्बिनेशन होता तो अलग बात थी, परम्यूटेशन आया है तो अलग बात है। अगर यहां P आया है तो हमें P का रूल पता होना चाहिए कि NPR का रूल क्या होता है। NPR का रूल होता है n का फैक्टोरियल बटे में n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको मेथड से करें
और पी के केस में मेथड से करना आपको भारी पड़ेगा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर परम्यूटेशन आया है तो आप ऑप्शन से ट्राई करो, बहुत आसान रहेगा। नहीं तो मैं एक लॉजिक भी बता रहा हूं, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको मेथड से करोगे तो बहुत लॉन्ग मेथड होगी और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेथड से मत करिए, ऑप्शन से करिए या फिर आप लॉजिक से करिए। दोनों चीजें मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। हाँ, ऑफलाइन पढ़ना है तो भाई इंदौर आना पड़ेगा। 8 तारीख से मेरा मैथ्स का बैच चालू हो रहा है ऑफलाइन भी, आप आ सकते हैं, इंदौर पधार सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, आप सोचो कि 12 का फैक्टोरियल लॉजिक कैसे लगाना है। 12 का फैक्टोरियल वैसे भी बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन यहां आंसर काफी छोटा आ रहा है, मतलब वैल्यू छोटी ही होगी। अगर डिफरेंस इनमें ज्यादा का रहेगा तो आंसर छोटा आएगा, डिफरेंस अगर कम का होगा ना तो आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, तो हम उल्टा चलेंगे, हम यहां दो रख के देखेंगे। मैं दो लॉजिक बता रहा हूं, दोनों सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए अगर यहां पे 2 होता तो हम इसको हल करते 12 का फैक्टोरियल बटे में 12 और 2 का अंतर 10, है ना। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 12 गुणा 11 और नीचे आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 132 होता है, जबकि हमें तो 1320 चाहिए, मतलब दो आंसर नहीं हो सकता। चलो 3 ट्राई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे 3 होता तो ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल और नीचे 12 और 3 का अंतर आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 12 11 और 10 और नीचे 9 से आगे का 9 कट जाएगा। 12 और 11 132 का 10 गुना 1320 आ रहा है, मतलब आपका 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफी जल्दी इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको लॉजिक से करना है तो मैं आपको इसका एक और ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक भी सुन लो कि हम इसको ट्रिकी तरीके से कैसे कर सकते हैं। भाई आपको पता है कि नीचे कुछ भी हो ऊपर 12 का फैक्टोरियल आएगा, तो पहले मैं ट्राई करूंगा 12 के फैक्टोरियल को कि पहले 12 और 11 करके देख लेते हैं, तो 12 और 11 तो 132 आएगा। एक और ओपन कर लेते हैं, फिर मैं ओपन करूंगा 12 11 और 10, तो इसका गुणा करने से 1320 आ रहा है। तो मुझे 12 का फैक्टोरियल कितनी बार लेना पड़ा, 3 बार, मतलब नीचे डेफिनेटली फैक्टोरियल में नीचे आर की वैल्यू क्या होगी, जितनी बार आपको संख्या लेना पड़ी, मतलब समझ जाओ कि आर की जगह 3 आएगा। मान लो इससे भी आंसर नहीं आता तो मैं 10 के बाद 9 रख के देखता तो 4 आ जाता। अगर मान लो 9 बार रखने पे आंसर आता तो 12 11 10 9, मुझे 4 बार ओपन करना पड़ा, मतलब नीचे आर की जगह 4 आएगा। ऐसे हम इसको कर सकते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को। तो दोनों चीजें हैं, हम 1 बाय 1 ऑप्शन रख सकते हैं या फिर इसको ओपन करके देख सकते हैं। मैंने जब 12 का फैक्टोरियल 3 बार लिया तो ही 1320 आ गया, मतलब आर की जगह कितना आएगा, 3 आएगा। ये आपके एमपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है। ये पुराना पेपर पलटाना, आपको दिखेगा 2017 या शायद 2016 का है, 16 या 17 का है, बाकी ये आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो पढ़ लिया। ट्राइंगल के अक्षरों से शब्द बनाए गए हैं, टी से शुरू एवं ई से अंत होने वाले शब्दों का जी से अंत होने वाले शब्दों के साथ अनुपात है। अगर आपने 2 दिन मेरी क्लास बहुत ईमानदारी से देखी है तो आपको यह समझ में भी आएगा, और जहां तक मुझे लगता है कि शायद आप इसका आंसर भी दे देंगे, जैसा मैं देख पा रहा हूं, है ना। एक वेल्डन स्टडी नाम से कोई मुझे दिख रहा है, फिर कुंती दिख रही, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। उज्जवल का आंसर मुझे दिख रहा है ना। डी आंसर भी कुछ बच्चे दे रहे हैं, निखिल है, रवि, माही, रोहित, ठीक है, रूवी, नेहा, बिल्कुल 1:7 इसका एकदम सही आंसर है। मैं बताता हूं कैसे। देखो, पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में आपको बोला क्या जा रहा है।
आपसे कहा जा रहा है ट्राइंगल, तो आपने ले लिया ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल में आपको दो चीजों के रेशो बनाने हैं, एक इस तरफ ले लेंगे, एक इस तरफ ले लेंगे। टी से शुरू और ई से अंत होने वाले शब्दों का मतलब जो भी अक्षर हो वो स्टार्ट टी से हो लेकिन अंत किस पे आए, उसका उसका अंत ई पे होना चाहिए। इसको हमने सीखा है कि इसको बोलते हैं पोजीशन लॉक करना, वर्ड्स की पोजीशन को लॉक करना। शुरुआत होनी चाहिए टी से, खत्म होना चाहिए ई पर। इसका अनुपात उन शब्दों के साथ बताओ जो इसी ट्राइंगल शब्द में हम करते जाएं जिनका अंत किस पे हो, जी पर हो, है ना। तो इन दो चीजों का मुझे रेशो बताना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर टी और ई को लॉक कर दिया तो ये टी शुरू में आएगा, इन्होंने बोला है कि टी से शुरू होना चाहिए, ई पे अंत होना चाहिए, तो आपने इन दोनों को लॉक कर दिया। अब टी और ई को लॉक कर दिया तो उलट पुलट के लिए आपके पास कितने अक्षर हैं, कितने वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं, तो आपके पास 6 लेटर हैं, तो ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। इसका रेशो हम निकालेंगे, पता है किससे, इससे। फिर ऐसे शब्दों के साथ अनुपात बताओ जिसका अंत जी पर हो, मतलब उन्होंने सेकेंड केस में जी को लॉक कर दिया कि हर बार आखिरी में जी होना चाहिए। अगर जी होना चाहिए तो आप थोड़ा सा यहां सोच कर देखिए, एल ई को मैं खिसका देता हूं और हर बार आखिरी में जी आएगा, तो बचे 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों अक्षर उलट पुलट हो सकते हैं, इसलिए हम इसके यहां पे क्या ले सकते हैं, 7 का फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में। यहां ये दो लॉक हो गए तो 6 शब्द उलट पुलट हो सकते हैं, और यहां जी को लॉक कर दिया तो बचे हुए 7 लेटर्स, 7 अक्षर उलट पुलट हो सकते हैं। तो 6 का फैक्टोरियल गुणा अनुपात 7 का। 6 का फैक्टोरियल आंसर मत लिखो, 6 का फैक्टोरियल ही रहने दो। 7 के फैक्टोरियल को हम 7 गुणा 6 गुणा या फिर 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। और यहां पर 6 से 6 कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा और इधर आपका 7 बचेगा। आपके प्रश्न का आंसर आएगा डी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, 1:7, 1:7, ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। हाँ, देखिए आप लोग जितने भी बैचेस की इंफॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच, फुल मैथ्स का बैच आपको ज्वाइन करना है, जो भी बातें आप पूछ रहे हैं क्लास के एंड में मैं बता दूंगा, तो आप अभी प्लीज पढ़िए, अच्छे से पढ़ने पे ध्यान लगाओ, आखिरी में 5 मिनट में मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। हम्म, आ गया समझ में। टी से शुरू, ई पे अंत, तो बचे आपके पास 6 अक्षर, तो 6 का फैक्टोरियल। जी पे अंत होना चाहिए तो बचे आपके पास 7 अक्षर, तो 7 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल मत करो, 6 ही रहने दो। 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4, तो 6 से 6 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, इधर 7 का 7 बचेगा, ये आपका आंसर है, 1:7। ओके, गुड। हाँ, पूरा अनुपात बनाओगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा ना भाई, हमें अनुपात में लाना है तो पूरा गुणा क्यों करना, क्यों लिखना 720 और 5040, सीधा लिख दो ना, क्यों करना। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो, NP3 बराबर में होगा 3P2 के, तो N की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे कहा है कभी भी P वाला क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से करो, जल्दी होगा वो, बजाय लॉन्ग मेथड के। ओके, NP3 बराबर है NP2 के, तो N का मान क्या होगा। NP3 बराबर NP2 के, तो N का मान क्या होगा। वन बाय वन आप ऑप्शंस ट्राई करते जाओ। सबसे पहले 3 ट्राई कर लें क्या, तो यहां आ जाएगा 3P3 और इधर आ जाएगा 3P2। और जरा मुझे चेक करके बताओ कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या, 3P2 और 3P3 का आंसर सेम आ रहा है क्या, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके। हम्म
गुड। अब सुनिए, आपको मैंने पहले दिन फर्स्ट क्लास में एक नियम बताया था कि कभी भी एन पी एन हो, इसका हमेशा मतलब एन का फैक्टोरियल होता है। कई सारे बच्चे यहां क्या गलती कर रहे हैं, वो 3 और 2 को जोड़ रहे हैं। मैंने आपको आज पहले ही कहा था, है ना, मैं दिखा भी देता हूं। हम ये ट्रिक तभी लगा सकते हैं जब सी होगा, है ना। अगर ऐसा होने लगा तो हो गया काम। फिर तो ये तभी लगाओगे जब सी होता तो दोनों को जोड़ सकते थे। यहां पी है, मैंने पहले भी कहा था, पी में आप इसको हल्के में मत लेना ये परम्यूटेशन को। तो आप इसको ट्राई करो। एन पी एन का मतलब एन फैक्टोरियल होता है, 3p3 का मतलब होगा 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6। इसको सॉल्व करें तो ऊपर 3 का फैक्टोरियल और नीचे 3 और 2 का अंतर कितना आता है, 1। 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। 3 का फैक्टोरियल भी 6 होता है। दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब हमने जो पहला ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल ठीक है। एन की वैल्यू यहां पर 3 आएगी, है ना। कई बच्चों ने 3 आंसर दिया था, वो बधाई के पात्र हैं। और जिन बच्चों ने 3 और 2 5 दे दिया है, उन्हें थोड़ा सा मन लगा के अच्छे से सुनने की और अच्छे से समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं मारना, है ना। सी होता तो हम जोड़ देंगे, पी होगा, पी मतलब परम्यूटेशन, सी मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसका सही जवाब 3 आएगा, ना कि 5। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा हार्ड, मतलब एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मजा आएगा आपको इसको करके। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िएगा। यहां पे एक अनुभाग शब्द यूज हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं कि अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, है ना। आप 2 बार पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए पढ़ लिया। एक क्वेश्चन पेपर में 3 अनुभाग हैं, है ना। एक पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। 3 सेक्शन है, और हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है। मतलब इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन है। तो इससे यह बात पता चल गई कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 15। हर सेक्शन में से कम एक, आपको कम से कम एक प्रश्न करना है, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर बार कम से कम एक क्वेश्चन लेना है, और आपको 15 में से मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ना। ध्यान से सुनना, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं। आपके पास टोटल क्वेश्चंस 15 है, लेकिन आपको कुल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और हर सेक्शन से कम एक करना है। कम से कम एक मतलब कि एक से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा होगा चलेगा। तो अब देखिए जरा यहां क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। अगर इससे मैं 2 क्वेश्चन कर लूं, इससे 2 क्वेश्चन कर लूं, इससे 1 क्वेश्चन कर लूं, तो क्या 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। अच्छा, हो सकता है कि मैं इससे 2 ले लूं, इससे 1 और इससे 2, या हो सकता है 1, 2 और 2 क्वेश्चन कर लूं, यह हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हो सकता है मैं पहले सेक्शन से 1 क्वेश्चन कर लूं, इससे 1 कर लूं, और इससे 3 कर लूं। फिर इनकी आपस में अदला बदली हो सकती है, ये 1 हो, ये 3 हो, ये 1 हो, या ये 3 हो, ये 1 हो, या 1 हो। हर बार में 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 2 2 1 के 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और 1 1 3 के भी 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उन्होंने 2 शर्तें लगा के रखी है। 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, और हर सेक्शन से कम 1 क्वेश्चन लेना है। आ रही बात समझ में। तो अगर आप सोचोगे सर इससे 4 क्वेश्चन ले ले, तो ठीक है 4 ले लो,
इससे आप एक लोगे 5, तो इससे तो क्वेश्चन ही नहीं ले पाओगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर सेक्शन से एक क्वेश्चन लेना ही है। तो ये प्रायिकता वाला जो चैप्टर होता है ना, या क्रमचय संचय जो चैप्टर होता है, इसमें आपको संभावनाएं देखनी होती हैं। ठीक है, मेन आपकी जो बुद्धि है वो यहीं पे लगती है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यहां पर क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। भाई 2 सवाल इससे लोगे, 2 इससे लोगे, 1 इससे लोगे, तो 2 2 1। अच्छा, सब में 5 5 है, तो कहीं से भी उलट पुलट कर लो, 2 1 2, 1 2 2। अच्छा, 1 इससे कर लो, 1 इससे कर लो, 3 इससे कर लो, 1 1 3, 1 3 1, 3 1 1। तो हमारे पास टोटल पता है कितनी कंडीशंस बन रही हैं? टोटल 6 कंडीशंस बन रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और इसमें लग रहा है बीच में या और शब्द लग रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन हो, फिर इन 5 में से भी कोई भी 2 क्वेश्चन हो, और इन 5 में से कोई सा 1 क्वेश्चन हो, है ना। इनको उलट पुलट करके हम 3 कंडीशंस बना रहे हैं, तो गुणा 3 का कर देंगे। या का मतलब मैंने आपको बता दिया है, या और शब्द का मतलब होता है प्लस, है ना। प्लस के बाद हम करेंगे 5 में से कोई भी 1 क्वेश्चन आ जाए, इन 5 में से कोई भी 1 क्वेश्चन आ जाए, और इन 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आ जाए, ये हो सकता है। और इसकी भी कितनी कंडीशंस है? इसकी भी 3 कंडीशंस है, तो गुणा कर देंगे यहां भी 3 का, है ना। फिर कॉम्बिनेशन में कल मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी कि अगर 1 लिखा हो या 1 का अंतर, 2 लिखा हो या 2 का अंतर, तो हम क्या कर सकते हैं? तो 5C2 का आंसर 10 होता है, इसका आंसर भी 10 होता है, और 5C1 कितना होता है? 5 गुणा 3, प्लस 5C1 का मतलब होता है 5, 5C1 का मतलब होता है 5, 5C3 का मतलब होता है 10, और इधर गुणा 3 का। 10 और 10 100 और 5 500, 500 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 1500। इसी प्रकार 25 और 10 250 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 750। और अगर 1500 और 750 को जोड़ दिया, तो टोटल 2250 तरीके हो सकते हैं यहां पे जमाने के। 2250 एकदम सही आंसर है। 2250 एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आया मजा? तो कुल मिला के संभावनाओं की तलाश क्या क्या हो सकता है, यह आपको हमेशा सोचना पड़ता है। वेरी गुड। सब इंस्पेक्टर की नई बैच 4 तारीख से, मतलब परसों से हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जो ये पूछ रहे हैं 10 कैसे हुआ, आप खुद बता रहे हो कि आप आज नए हो, आपने 2 क्लासेस नहीं देखी है, आपको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, तब ये राज समझ में आएगा कि ये 10 कहां से आया, है ना। अगर मैं वही वही चीजें रिपीट करते रहूंगा तो 1 महीने तक भी चैप्टर खत्म ना हो, है ना। क्योंकि हर दिन कुछ रेगुलर बच्चे होते हैं, कुछ विजिटर्स होते हैं। विजिटर्स मतलब आ गए चले गए, कभी भी आ गए कभी भी पढ़ लिया। ये बच्चे हमेशा बेचारे घूमते ही रहते हैं, इन्हें जब जो लाइव मिल गया है पहुंच जाते हैं, और एक कभी रेगुलर कहीं पे पढ़ाई नहीं करते। तो ये हमेशा ये कहां से आया वो कहां से आया चलता रहता है। रेगुलर रहो तो ही आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक और छोटे से सवाल का आंसर देंगे सब लोग। जल्दी से मुझे बताइए, इस छोटे से सुंदर से सवाल का जवाब क्या आएगा? एक कमरे में 11 सीटें हैं, 2 व्यक्ति हैं, कितने प्रकार से वो लोग बैठ सकते हैं? 11 सीट पे 2 लोगों को बिठाना है, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं बताइए। ओके, क्या बात है, कृष्णा राजपूत, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। माही तिवारी बिल्कुल ठीक, संदीप वर्मा, रूवी, कपिल, शिवम, अंशु, आशा बिल्कुल सही, वंदना, कुंती,
रविजीत, नितिन, रीना, कृष्णा, चलो भाई बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, सबके नाम नहीं ले पाया हूं मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले हमें यह डिसाइड करना होता है कि ये परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे आपको कुछ चुनना नहीं है, आपको यहां पे किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको उन्हें अरेंज करना है, मतलब आपको उन्हें क्रम में जमाना है। सो दिस इज परम्यूटेशन, ये क्रमचय है। तो 11 सीट है, उस पे दो लोगों को हम कितने प्रकार से बिठा सकते हैं? तो 11 सीट पे दो लोगों कितने प्रकार से बिठा सकते हैं? परम्यूटेशन आएगा, चुनने वाली बात नहीं है ना। परम्यूटेशन का रूल होता है 11 का फैक्टोरियल और नीचे 11 और 2 का अंतर कितना आएगा? 9 का फैक्टोरियल। तो 11 का फैक्टोरियल होता है 11 और 10, 9 से 9 कट जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का सुंदर सा आंसर हो जाएगा 110। सी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है आप सभी ने। चलो इतने सारे सही आंसर देके काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि चलो मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, जो समय में निकाल रहा हूं उसका पढ़ने लिखने वाले बच्चे यूज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी देखिए, बहुत आसान प्रश्न, बिना पेन उठाए आंसर देने लायक है ये। और ये मैं फिर बोल रहा हूं कि ये आपके पुराने परीक्षाओं के प्रश्न हैं, है ना। पेपर कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए, बेसिक चीजें अगर पता चल जाए, तो क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत आसान होता है ना। ज्यादातर बच्चे बस इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो रट्टा मार लेते हैं या सोचते हैं कि ये ट्रिक लगा लेंगे और कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं करते, है ना। या फिर वो वहां पढ़ाई करते हैं जहां कंसेप्ट बताते नहीं है, रटवा देते हैं। इसमें आपका नुकसान है। हमेशा कहीं भी आप पढ़ो, आप अपने बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करो, चीजों के कंसेप्ट को समझोगे तो कितने ही नए नए सवाल आ जाएं, है ना। परीक्षा में हमेशा सवाल अलग अलग भाषा में बदल बदल कर आपसे पूछा जाता है। अगर कंसेप्ट आपने क्लियर करे होंगे, बेसिक आपका क्लियर होगा, तो आपसे प्रश्न हर प्रकार का बनेगा। और परीक्षा में यही होता है ना। आईएमपी के चक्कर में मत रह जाना, मर जाओगे परीक्षा में, कुछ नहीं करके आओगे। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं, 15 कार्ड्स हैं, सारे पत्तों के ऊपर जो है, अरे यार ये फिर प्रायिकता आ गया क्या? ये तो बनेगा ही नहीं आपसे। प्रायिकता तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको कल की क्लास के लिए होल्ड करते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको अभी मैंने नहीं बताया है। हालांकि इसका जो आंसर आएगा वो शायद 2/5, है ना। देखो, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 5, 6, 7 आ जाएगा, 8, 9, 10, 11 आ जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है? 11 के बाद 13 आ जाएगा, 14, 15 होगा नहीं। 6/15, 3/5, 3/5 इसका सही आंसर है। लेकिन ये कैसे आएगा, इसके लिए जब प्रायिकता कल हम शुरू करेंगे तब बात करेंगे, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये वाले सवाल बन जाएंगे। चलो इसको देख लो आप। सॉरी, 2/5 ना, सॉरी सॉरी, 6 है ना, तो 2/5 आएगा। ठीक है, 2/5, 6/15, 2/5, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपसे इस प्रश्न में केवल ये प्रश्न है, इससे आगे इसके क्वेश्चन आएंगे जिनके आपको जवाब देना है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपके पास कॉपी है तो आप इसको लिख लो जो शॉर्ट में है। फिर इसके आगे से 3 सवाल आएंगे, वो हम लोग करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक आपको कमेंट में दिख रहे होंगे। आधे घंटे बाद इसकी पीडीएफ आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। हम्म, देखिए, 4 साइंस के टीचर्स हैं,
5 आर्ट्स के टीचर्स हैं और 3 कॉमर्स के टीचर्स हैं, और आपको इसमें से हर बार 6 टीचर्स की एक समिति बनानी है। कोई भी 6 टीचर्स की आपको एक समिति बनानी है। कितने अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है, ये तो केवल डेटा है, इंफॉर्मेशन है ना। अब इसको दिमाग में छाप लो और अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 साइंस के टीचर हैं, 5 आर्ट्स के हैं, 3 कॉमर्स के, 4 5 3, और उसमें से 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। ये रहा आपका पहला सवाल, जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी उससे जुड़ी हुई। जल्दी से इसको पढ़िए और बताइए। 4 साइंस के टीचर, 5 आर्ट्स के टीचर, 3 कॉमर्स के टीचर्स, और इसमें से आपको मैक्सिमम 6 टीचर्स हर बार लेना है ना। तो आपसे बोला है प्रत्येक धारा से 2 शिक्षक अगर शामिल किए जाएं तो उसकी कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं, ये बता दो जल्दी से। ओके, ठीक है। देखिए, आपसे कहा है हर धारा से 2 2 शिक्षक लेना है, मतलब हर स्ट्रीम से 2 टीचर्स लेना है। हर स्ट्रीम से 2 टीचर लेने का मतलब है कि टोटल 4 साइंस के टीचर हैं, इसमें से भी 2 हों, 5 आर्ट्स के टीचर हैं, इसमें से भी 2 हों, और 3 कॉमर्स के टीचर्स हैं, इसमें से भी 2 हों, है ना। हर स्ट्रीम से, हर धारा से 2 2 शिक्षक लेना है। 2 की ट्रिक मैं आपको बता ही चुका हूं, सबसे बेहतरीन ट्रिक है। 4 के पहले 3 12, 12 का आधा 6, 5C2 तो हमेशा 10, और ये 3C हो जाएगा 3, 18 और 10 कितना आंसर आ जाएगा 180। 180 समितियां बनाई जा सकती हैं अगर हर स्ट्रीम से 2 2 टीचर्स लेंगे तो। 180, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, देखो प्रश्न सेम है, ये जो क्वेश्चन है ना इसी पर 3 प्रश्न है, ये पहला था, अब इसी पर दूसरा सवाल है ना। 4 साइंस के टीचर्स, 5 आर्ट्स के टीचर्स और 3 कॉमर्स के टीचर्स, है ना, और 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। ये बात तो कॉमन है। प्रत्येक वाणिज्य धारा से अगर किसी शिक्षक को शामिल नहीं किया जाए तो कितनी समितियां बन सकती हैं, बताइए। हाँ, शिवम विनर्स ऐप पे मिल जाएगा भाई हमारा पूरा मैथ्स का कोर्स। लाइव भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो, वाणिज्य से टीचर्स लेने ही नहीं है, कॉमर्स का टीचर होना ही नहीं, और उन्होंने पहले ही कहा है कि टोटल 6 टीचर्स लेने हैं आपको, और अब मना कर दिया कि आप कॉमर्स का टीचर मत लेना। तो कॉमर्स का नहीं लेंगे तो आर्ट्स और साइंस का लेंगे। आर्ट्स और साइंस के हमारे पास 9 टीचर है, 5 और 4 9। इन 9 में से किसी को भी, किसी भी 6 को ले सकते हैं। कॉमर्स का नहीं लेना है, लेकिन आर्ट्स और साइंस में तो कोई भी हो सकता है ना, तो 9 में से कोई भी 6 को ले लेते हैं। तो ये हो गया 9 का फैक्टोरियल, और सी आया है तो 6 और दोनों का अंतर 3। सॉल्व करेंगे, 9 8 7, 6 से 6 कैंसिल, 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाता है 6 हो जाता है। इसको और काटा पीटी कर लो, तो आप क्या करोगे, 2 से कैंसिल करोगे 3 बार, या 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 4 बार, 12 और 7 84, 84 आपका आंसर आना चाहिए। डी इसका सही जवाब है, 84। बोलो, आया समझ में। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी।
देखो, जो बच्चे नए हैं मैं बता देता हूं, ये अपनी तीसरी नंबर की क्लास है। आप विनर्स की यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फोल्डर दिखाई देगा। उसके अंदर पुरानी 2 क्लास और आज की क्लास आपको दिखाई देगी, तो आप वहां देखिए, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो आपके अगर ऊपर से जा रहा है मतलब आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप उन्हें देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। जैसे रघुवंशी राम पूछ रहे हैं फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये तो एकदम अभी अभी पधारे ही हैं, एकदम ताजे ताजे आए हैं, ये 45 मिनट लेट। तो रघुवंशी जी आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। नहीं तो जिसको नहीं पता होता है उसके लिए फैक्टोरियल मतलब होता है उल्टा आई। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उल्टा आई। हाँ जी, फर्स्ट डे वाले आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ में। चलो देखो, आपके पास टोटल 12 टीचर्स हैं, है ना। आपसे टोटल कितने टीचर्स कहा गया है? आपसे टोटल 12 टीचर्स के बारे में कहा गया है, और 12 टीचर्स में से किसी भी 6 को ले सकते हो। इस बार उन्होंने कहा है किसी को भी ले लो यार, है ना। 12 टीचर्स हैं, कोई भी 6 को ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना। 12 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। तो 12 का फैक्टोरियल मतलब 12 11 10 9 8, 12 11 10 9 8 और 7, और नीचे 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1। इसको कर लोगे क्या आप लोग सॉल्व, है ना। 4 दूनी 8 से 8 जाएगा, और क्या कर सकते हो, 6 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 से 2 तो नहीं जाएगा। चलो आप इसको कर लेना, कैलकुलेशन है, आंसर आपका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 924 आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है, ये आ जाएगा आपका, कर लेना, आराम से बनेगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एक और बेहतरीन सवाल, एकदम हटकर सवाल है। इसको आप लोग देखिए, फिर मैं बताता हूं क्या करेंगे इसमें। हाइट एंड डिस्टेंस कब पढ़ाएंगे? पता नहीं भाई कब पढ़ाएंगे, अभी तो दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। आप लोगों ने इस चैप्टर की बहुत डिमांड की थी, तो मैंने ये पढ़ा दिया। इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा आएगा, कब आएगा, वो नहीं पता। चलो भाई, बिल्कुल इंतजार करेंगे सिलेक्शन का तुम्हारे। पार्टी तो हम दे देंगे, तुम मत देना, ठीक है। सिलेक्शन लेकर आओ, पार्टी मेरी तरफ से बस। देखिए, 2000 और 3000 के बीच 0 1 2 3 4 5 6 7 अंकों के साथ कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं? अंकों के दोहराव की अनुमति नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। ठीक है। हम्म, देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, जो हमने अभी तक क्वेश्चंस करें उससे थोड़ा सा हटकर है। तो आप थोड़ा सा मुझे यहां पे ध्यान से सुनेंगे। आपको 2000 और 3000 के बीच की संख्याएं लेनी है। मतलब एक बात कंफर्म है कि जो भी संख्या आएगी वो 2001 से लेकर और 2999 तक आएगी। मतलब कितने अंकों की संख्या बनेगी? 4 अंकों की, है ना। 4 डिजिट्स की संख्या बनेगी, ये बात आप समझ गए। तो 4 अंकों की संख्या हमें बनानी है। और हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है? हमारे पास संख्याएं जो हैं, सॉरी अंक जो हैं, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 एंड 7। इतनी संख्याएं हमारे पास हैं, और इनसे हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। ठीक है, कितनी बन सकती है? आप एक चीज यहां पे अगर ऑब्जर्व करें, तो कुछ भी हो जाए, 2 हर हाल में सबसे आगे आएगा, है ना। मतलब इस 2 का डाउट ही खत्म हो गया, क्योंकि कुछ भी बनाओगे 2 सबसे आगे बैठेगा। तो 2 की पोजीशन हो गई लॉक। तो हम कहेंगे कि इस जगह पे 2 आएगा, और अगर जो भी जिसकी पोजीशन लॉक हो जाती है उसको काउंट करते नहीं, या उसको काउंट ना करें, तो हम उसको 1 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना, जिसकी पोजीशन हम लॉक कर देते हैं उसको बोलते हैं 1 का फैक्टोरियल। तो मैंने 2 की पोजीशन लॉक कर दी, क्योंकि कुछ भी हो जाए सबसे पहले 2 ही आएगा,
है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि 2001 से बड़ी संख्या होनी चाहिए लेकिन 2999 से छोटी संख्या, 2999 तक की संख्या होनी चाहिए। 2 की पोजीशन लॉक हो गई तो 2 को हमने कर दिया भाई 1 का फैक्टोरियल। अब हमारे पास जगह बची है 3, और इन 3 जगह पे बैठने के लिए कितने दावेदार हैं? इन 3 जगह पे बैठने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 संख्याएं हमारे पास हैं जो इन जगहों पे बैठ सकती है। 2 यहां से हट गया, 2 ने कहा मेरी जगह तो फिक्स है, मुझे तो भूल जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगा, है ना। तो अब आप मुझे यह बताना, ध्यान से सुनना, इस वाली जगह पर बैठने के लिए कितनी संख्याओं की संभावना है? तो इस जगह पर 0 1 3 4 5 6 7 कोई भी आ सकता है, मतलब इन सातों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आ सकती है, 7 में से कोई भी एक आ सकती है। तो इनमें से कोई एक यहां आ जाए। चलो, जब इनमें से कोई एक संख्या यहां बैठ जाएगी तो फिर इस जगह पे आने के लिए सातों संख्याएं नहीं बचेंगी, क्योंकि मान के चलो कि इनमें से कोई एक संख्या यहां बैठ गई तो अब हमारे पास 7 अंक नहीं बचे, अब हमारे पास 6 अंक बचे, और इन 6 में से कोई भी एक यहां बैठेगा। जब एक कोई यहां बैठ जाएगा तो फिर एक संख्या बचेगी, और अब इस जगह पे बैठने के लिए कितने दावेदार बचेंगे? 5 में से कोई भी एक। तो 1 के फैक्टोरियल को हम गिनते नहीं, 7C1 का मतलब होता है 7, 6C1 का मतलब होता है 6, 5C1 का मतलब होता है 5, 30 और 7 210। आपके इस प्रश्न का उत्तर आना है 210, ऑप्शन बी 210। ठीक है, हाँ, आया लॉजिक समझ में? थोड़ा सा हटके सवाल था, नया सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस एक जगह पे बैठने के लिए हमारे पास 7 अंक हैं, जब इस पर कोई बैठ जाएगा तो 6 अंक बचेंगे, इस पे कोई बैठ जाएगा तो 5 बचेंगे। 7 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, सॉरी 7C1 6C1 5C1, तो यहां पे ये चीजें आ जाएंगी। 210 टोटल हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और बहुत खुशी हुई कि कई सारे बच्चों ने यही आंसर बिल्कुल दिया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल अपना टाइम हो चुका है, मैं आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन दे देता हूं। 8 तारीख से मेरे मैथ्स फाउंडेशन का बैच आ रहा है। ये बैच अगर आप चाहें तो इंदौर आके मुझसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, या आप घर बैठे विनर्स की ऐप पर मुझसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आप अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस तरीके से 33 टॉपिक्स का महासंगम बैच है ये। एक एक टॉपिक लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस का ये बैच है। लाइव आपको पढ़ाया जाएगा विथ नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, डेली हैंड रिटन नोट्स आपको उसमें मिलते हैं जो पढ़ाते हैं। सारी चीजें उसमें आपको मिलनी है, बहुत सारी सुविधाओं के साथ। फीस मात्र 1499, वैलिडिटी 1 साल, और 9 तारीख को आप ज्वाइन करेंगे तो फीस बढ़ जाएगी। और अगर आप व्यापम के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे 15 सब्जेक्ट जो होते हैं उन सब की तैयारी करने का आपके पास मौका है। 1999 रुपए में आप घर बैठे 4 फरवरी से यह बैच स्टार्ट हो रहा है व्यापम का फाउंडेशन, जिसमें आपको मेरे पीछे जितने भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो सिर्फ 1999 रुपए में। इनके आपको नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, टॉपिक वाइज टेस्ट, तमाम चीजें आपको मिलनी है ना। और ये लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई रिकॉर्डेड नहीं मिलना है। तो सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, घर बैठे शानदार पढ़ाई आप कर सकते हो। मैथ्स में खुद ही आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं। कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करो, फिर एसआई का करो, फिर जेल प्रहरी, पटवारी, एक ही परीक्षा से इन सब विषयों की आपकी एक ही बैच से इनकी तैयारी आपकी होने जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एसएससी एमटीएस के बैच के एडमिशन ओपन है 7 फरवरी तक। इसका जो बैच है 8 फरवरी से फीस बढ़ जाएगी 1499 में। सभी सब्जेक्ट आपको इसके पढ़ाए जाएंगे। नोटिफिकेशन इसका आज आना था, तो देखते हैं आज नहीं तो 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। इसमें क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 10 से 11 घंटे की रोज क्लास चल रही है, तो इसमें मैथ्स में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपको इसमें मैथ्स गौतम सर पढ़ाएंगे और वो भी बहुत शानदार पढ़ाते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 199, सीएचएसएल की 199 में आपको मिल रही है।
ये बुक हमारी मार्केट में आ गई है, अमेजोन पे अभी आउट ऑफ स्टॉक है, अमेजोन पे वापस आ जाएगी और आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी ये किताब जल्दी पहुंच रही है। इसके अलावा और क्या है, ये ऐप पे आप जब जाओगे बाय नाउ कोर्स आप परचेस कर सकते हो, है ना। सभी क्लासेस लाइव हैं, रिकॉर्ड 4K बोर्ड्स पर हैं, डाउनलोड का ऑप्शन है, अनलिमिटेड व्यूज हैं, तमाम सारी सुविधाएं जो आप यहां देख सकते हैं। अगर किसी क्वेरी आपके कोर्स की है तो इनमें से किसी नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरी जो मैथ्स स्पेशल चैनल है जिसपे मैंने लगभग 12-13 टॉपिक तो आराम से पढ़ा दिए होंगे पूरे फुल, आप यहां जाकर इस स्पेशल मैथ्स की चैनल पे जाइए, आदित्य पटेल विनर्स की नाम की है, और इस पे लगभग 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी कुछ महीनों पहले ही हमने बनाई है। इस पे जाइए और यहां पे मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स का आनंद उठाइए। बहुत बेसिक और कंसेप्ट क्लियर करते हुए डिटेल में यहां पे मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, आप यहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आधे घंटे के अंदर। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर नाम की टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको आज की क्लास के पूरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के नोट्स जो हमारे पेड कोर्स होते हैं उसमें हम डेली देते हैं सभी बच्चों को, तो ये आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज भी आपको क्लास अच्छे समझ में आई होगी। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। तो कल मैं आपको सिखाऊंगा बॉल्स वाले और कार्ड्स वाले क्वेश्चन, ताश और बॉल्स मतलब गेंद वाले जो सवाल होते हैं कि चार लाल 3 नीली गेंद में से एक गेंद उठानी है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये वाले सवाल कल से हम शुरू करेंगे। तो कल जो बच्चे अभी नए हैं वो 3 क्लासेस को कवर कर लीजिए और कल से मेरे साथ आप प्रायिकता पढ़िए, उसको बहुत अच्छे से कल हम सीखेंगे और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, बाकी विनर्स ऐप पे आप पेड कोर्स लेके बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। मोर देन 15,000 से ज्यादा बच्चे ऐप पर रोज पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठे। तो आपको यह डरने की जरूरत नहीं कि पढ़ाई कैसी होती होगी, इतने सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी घर बैठे एकदम न्यूनतम शुल्क में है, कम से कम फीस में बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं सारी सुविधाओं के साथ, ठीक है। चलिए, बाकी आप जब ऐप पे जाएंगे तो वहां पे फ्री में सारे प्रीवियस पेपर्स डले हुए हैं, उनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। चलिए, बाकी गाइज और कोई दिक्कत है तो आपको नंबर्स दिखा दिए हैं, आप उनमें से किसी भी नंबर पे कल कॉल कर लीजिएगा और कोई क्वेरी हो, दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, है ना। 4 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।